एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो। मैं हूं मनीषा मीना और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं दिल्ली डाइट एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। यस गाइस, डीएलएड के जो एडमिशन प्रोसेसर है 2022 का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी दिल्ली से डीएलएड करना चाहते हैं या डीपीएससी करना चाहते हैं तो आप एससीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बार जो एडमिशन प्रोसेसर है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है एससीईआरटी ने। वो क्या चेंज किया है, जैसे लास्ट ईयर या अब से पहले मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ करता था, बट इस साल से जो डीएलएड एंड डीपीएससी का एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस हो गया है। यानी कि आपके एंट्रेंस में जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको रैंक दी जाएगी एंड रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, मेरिट बेस पे अब नहीं होगा। पहले क्या होता था, जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स थे, टॉप 5 सब्जेक्ट्स के परसेंटेज को कैलकुलेट करके आपको रैंक प्रोवाइड की जाती थी एंड जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स होते थे उसको ऊपर एंड धीरे धीरे आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको रैंक प्रोवाइड की जाती थी और उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कट ऑफ में आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होता था। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि कोविड की वजह से सभी के बेस्ट मार्क्स हैं, तो ये एक बेस्ट तरीका आई थिंक एससीईआरटी ने निकाला है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करके एडमिशन कराए जाए। तो अब बात करते हैं कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या आपका सिलेबस होगा, आपको कहाँ से पढ़ना है, कितने मार्क्स एंट्रेंस एग्ज़ाम रखता है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ वो मैंने एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है। उसके अलावा जो आपका प्रोस्पेक्टस है एडमिशन का, उसमें ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप एक बार प्रोस्पेक्टस को भी ज़रूर चेक करें। अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट या फिर एडमिशन के बारे में डिटेल्ड नॉलेज लेनी है तो आप एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर चेक करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, तो सबसे पहले आपका आएगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। अब इन दोनों में आप डिफरेंस समझो। जनरल अवेयरनेस में आता है बेसिक नॉलेज आपको किसी चीज़ की। आज की डेट में एज अ टीचर आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, वो आपको इस टॉपिक में आएगा। उसके बाद करंट अफेयर, जो अभी करंट में चल रहा है, उसकी आपको कितनी नॉलेज है उसकी टेस्टिंग की जाएगी। सो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों को मिला के आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो 10 क्वेश्चंस वो किस तरीके से देते हैं वो उनके ऊपर है कि वो 5 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देते हैं, 5 करंट अफेयर के देते हैं, या 7 जनरल अवेयरनेस के देते हैं और 3 करंट अफेयर के देते हैं, वो डिपेंड करता है। सो टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। उसके बाद आएगा सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्रिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चारों बैकग्राउंड से, चारों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस ईच, तो 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो गए। 40 क्वेश्चंस यानी कि 40 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके 40 मार्क्स कैरी करेंगे, तो 40 + 10 50 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। उसके बाद आता है साइंस। साइंस में भी हमारे बहुत सारे पार्टीशंस हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर भी ऐड किया गया है, क्योंकि कोविड ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि टेक्नोलॉजी को भी एजुकेशन में किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आईसीटी की नॉलेज हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है उसके भी यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इसीलिए साइंस से भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 40 मार्क्स कैरी करेंगे। 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे किसी तरीके की, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में आपका, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे जिन्हें मैथ्स फोबिया होता है, मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो यहाँ पे कोई इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ पे ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे मैथ्स के रिगार्डिंग, जिसका जो लेवल है वो 8th क्लास तक रहेगा। तो इतनी ज़्यादा टफ मैथ्स यहाँ पे नहीं आएगी, सो बी पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ्स के भी 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 10 मार्क्स कैरी करेंगे। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रखे गए हैं।
दोनों ही सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चंस, यानी कि हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो गए। तो इस तरीके से अगर आप इन्हें कैलकुलेट करें तो आपके 150 मार्क्स बनते हैं। अब आपको 150 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उतने ज़्यादा अच्छी रैंक आपकी आएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप एकदम ध्यान से करना और बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि किस तरीके से करेंगे, टाइम बहुत कम है, कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से करें। जस्ट चिल, सब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। कोई एडवांस चीज़ आपसे यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, सब वही चीज़ें जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रोस्पेक्टस में एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो उसके नीचे एक बोल्ड लाइन लिखी हुई है कि जो एंट्रेंस एग्जाम का लेवल रहेगा वो 10th क्लास तक का रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड लाइन लिखी हुई है वो लिखी है कि मैथ्स एग्जाम में मैथ्स पार्ट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनका लेवल क्लास 8th तक का रहेगा। तो 8th तक की मैथ्स तो आई थिंक बहुत ही कॉमन मैथ्स है जो आप सबको आती ही है, तो इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। वन मोर थिंग जो मैं भूल गई आपको बताना, सॉरी, इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है कि जनरल मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस आपके इस फील्ड से आएंगे। तो मैं बताती हूँ, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि हम बोल सकते हैं रीजनिंग, आपकी रीजनिंग कैसी है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, रीजनिंग से आपको डरना नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती हैं, कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मल टॉपिक्स है जो आप कर लोगे। देन क्योंकि ये एक टीचिंग कोर्स है तो ऑब्वियसली वो टीचिंग बैकग्राउंड, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका टीचिंग से रिलेटेड आपका एटीट्यूड किस तरीके का है उसकी भी वो टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे मिला करके, यानी कि आई थिंक 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन टीचिंग एटीट्यूड से। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डरना नहीं है, क्योंकि मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 2020 में, तो उसमें मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैं ऐसे ही गई थी। एंड आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं सारे क्वेश्चंस करके आई थी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। तो अगर आप कंटिन्यू, अगर आप स्कूल में आपने ध्यान से पढ़ा है, एक बार जस्ट आपको क्विक रिवीजन करना है ना, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। एग्ज़ाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते टाइम कंप्यूटर के सामने जब आप बैठे होंगे तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें ऑप्शन टिक करना होता है सी और जल्दी जल्दी में हम ऑप्शन डी टिक करके आ जाते हैं। उसके बाद जब आप सेव कर देते हैं तो आप उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर है प्लस आपने कौन सा चूज़ किया है उस पर भी आपको ध्यान देना है। और आपको ऐसे नहीं करना है कि आप एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे रहे हो, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी रहेगी 2 घंटे की। सो आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप एवरेज लगाइए कि आपको 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आपको आराम से बिना हड़बड़ी के क्वेश्चंस को पढ़ना है, आपसे क्या पूछा गया आपको उसे समझना है, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन दिया गया है उसको आपको चूज़ करना है। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी रैंक लिस्ट बनेगी, देन इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।